नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो माइंस में कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उससे पहले रजिस्टर जो है वो क्या क्या मेंटेन करना है, अटेंडेंस कैसे मेंटेन करना है, डेली अटेंडेंस का क्या है। तो ये जो है सेक्शन 48 जो है माइंस का उसके हिसाब से है, और रूल 77, 77A एंड 78 इसको एक्सप्लेन करता है। तो जो सेक्शन 48 जो बोलता है उसके हिसाब से है कि जो भी व्यक्ति है उसका जो है ना नाम एक रजिस्टर में रहना चाहिए। मतलब बेसिकली आप ये देखिए कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर माइंस में एम्प्लॉयड होता है तो सबसे पहले तो उसका नाम फॉर्म एम होना चाहिए। फॉर्म ए में हर व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति माइंस में काम कर रहा है उसके लिए एक सेपरेट पेज रहेगा हर व्यक्ति के लिए। उसमें उस फॉर्म ए में क्या क्या रहेगा, तो उस व्यक्ति का पहले तो नाम रहेगा, उसका पिता का नाम रहेगा या पति का नाम रहेगा, उसका सेक्स होना चाहिए, उसका एज रहेगा, उसमें कैसा एम्प्लॉयमेंट है और किस दिन से एम्प्लॉयमेंट है, और ये सारे डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जो है उसका रहना चाहिए। और उसमें उस व्यक्ति का साइन जरूरी है, साइन या फिर अंगूठा जरूरी है, ताकि वो ये वेरीफाई हो सके कि हाँ ये इसी व्यक्ति का डिटेल्स है और ये व्यक्ति ने इसे कंफर्म किया है। अब क्या है कि फॉर्म ए में नाम होने के बाद ही वो व्यक्ति माइंस में काम कर सकता है। उसके बाद दूसरा रजिस्टर बनता है फॉर्म डी। फॉर्म डी रजिस्टर बनता है ये अटेंडेंस के लिए, जो डेली उसमें अटेंडेंस बनाया जाएगा। तो वो पहले अलग अलग होता था। मान लीजिए अटेंडेंस के लिए ओपन कास्ट के केस में अलग, अंडरग्राउंड के केस में अलग, अंडरग्राउंड में सरफेस पे काम करने वाले के केस के लिए अलग था। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके ये सारे फॉर्म को हटा करके मर्ज करके एक फॉर्म बनाया है, यानी फॉर्म डी। तो फॉर्म डी के हिसाब से में ही अटेंडेंस बनेगा, चाहे वो सरफेस पे काम कर रहे हो या ओपन कास्ट में काम कर रहा हो या अंडरग्राउंड में काम कर रहा हो। अब एक ही रजिस्टर होगा, वो होगा फॉर्म डी। अब है कि कोई भी व्यक्ति माइंस में, सबसे पहले तो ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो, कोई भी व्यक्ति माइंस में काम ही नहीं कर सकता है अनलेस परमिटेड बाय मैनेजर और इज ऑथराइज्ड अंडर स्टैट्यूट। वही मैनेजर का ऑथराइजेशन जब तक नहीं है या फिर उसका परमिशन नहीं है तब तक वो व्यक्ति माइंस में काम नहीं कर सकता है। द एंट्रीज इन फॉर्म डी रजिस्टर शैल बी मेड एट द एंट्रेंस। वो जो फॉर्म डी के रजिस्टर में एंट्री है वो माइंस के एंट्री पॉइंट पर ही बनाया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर माइंस में जाता है तो फॉर्म डी में एंट्री करके जाएगा और निकलेगा तो फॉर्म डी में वो आउट लगा करके ही निकलेगा। वो जो फॉर्म डी मान लीजिए जो टाइम ऑफिस है वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से आराम से इस चीज़ को मतलब ये किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो ये ध्यान देना। द एंट्रीज इन फॉर्म डी रजिस्टर शैल बी मेड एट अ सुटेबल पॉइंट ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द माइन विथ रीजनेबल डिस्पैच एट द कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द वर्क। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि ये तो ठीक है, व्यक्ति का नाम ने हमने फॉर्म ए में लगा दिया, रोज अटेंडेंस फॉर्म डी में लगा के जा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के पास एक आई कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी टोकन होना चाहिए। बिना आइडेंटिटी टोकन का आप उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। उस आइडेंटिटी टोकन में उसका नाम होना चाहिए, उसका एक एम्प्लॉयमेंट नंबर होना चाहिए, आइडेंटिटी डिटेल्स होना चाहिए। नो परमिशन टू वर्क विदाउट इट, इसके बिना आपको काम नहीं करना सकता। और उसका जो मटेरियल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये रीज़न एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आप तो एक तो पहचान में आ जाएगा कि ये व्यक्ति काम कर रहा है। कोई भी अगर आया तो चेक करेगा आइडेंटिटी टोकन के साथ, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो भी पता चल जाएगा कि ये कौन से व्यक्ति हैं, उसका आइडेंटिटी टोकन से पता चल जाएगा। तो आइडेंटिटी टोकन मस्ट है, होना ही चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति आइडेंटिटी टोकन अपना यानी आईडी कार्ड अपना अगर वो भुला देता है तो मैनेजमेंट उसको दूसरे आइडेंटिटी टोकन देगा, लेकिन उस केस में उसका 50% कॉस्ट वो एम्प्लॉय से लेगा। और वो जो फॉर्म में जो हम बताए थे उसमें उसका व्यक्ति का फ़ोटो भी चिपका रहेगा, उसमें आइडेंटिटी टोकन नंबर भी रहेगा ताकि बाद में हम रेफरेंस के लिए वेरीफाई कर सकें। तो यही है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर माइंस में आता है तो बिना फॉर्म में एंट्री का नहीं होगा। फॉर्म में उसका पूरा डिटेल्स रहेगा। माइंस में घुसते समय उसके पास फॉर्म डी होना चाहिए, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, आई कार्ड के बिना नहीं हो जा सकता है। अगर आई कार्ड खो जाता है तो 50% कॉस्ट में जो है उसको आई कार्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। आई कार्ड का जो मटेरियल होना चाहिए वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही था अटेंडेंस से रिलेटेड। थैंक यू।